एक 2000 क्या पढ़े थे? गणित का मॉडल पेपर जी। चलो सेट नंबर 4 हो गया था, 4 सेट हो गया था। 5वां सेट देखो इधर, 5वां सेट का पहला सवाल। ठीक, चलो पहला सवाल। संख्याओं 96 और 404 के हैसियत 4 है। क्या बोल रहा है? 96 और 404 का हैसियत 4 है। एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ 4 दी, एलसीएम मान लो एक्स। पहली 96 404, 96 गुणे 404 बटे 4। ठीक, 4 से काट दो, 101 आ गया। 96 गुणे 101, 6 का नाम 6, जिसके लास्ट में 6 होगा गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा जी? 6 में 6 आ गया, कंफर्म है ना? 96 आ गया। ठीक, प्रश्न नंबर 2। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु दूरी क्या होगी? 2,5 और मूल बिंदु बताओ। मूल बिंदु क्या होता है जी? 0,0। इनके बीच डिस्टेंस बताना है। फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4, 5 पचम 25, 25 4 29 इकाई। तीसरा, कड़ी में 2 + 10 45 का मान पूछा है। ठीक, कड़ी में 2 नजी और 10 45 का मान पूछा है इसने। बताओ कड़ी में 2 + 10 45 मान कितना होता है? 10 50 मान कितना जी? 1 होता है। इतना आ गया, बस खत्म। चौथा सवाल। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर है माइनस 10 कितना जी? 1 होता है। 1 होता, खत्म। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल। समीकरण 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 11। ठीक, यदि x बराबर 1 y बराबर, तो y का मान बताना है। यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितने लोग नहीं निकाल पाएंगे? तुम निकालोगे ना? 2000 2 गुणे 1 + 3y बराबर 11। 2 का नाम 2 + 3y बराबर 3y रहने दो। 11 माइनस 2 कितना गया? 9। तो y बराबर 3 दिया है 9, 3 आ गया। ठीक, प्रश्न नंबर 4, छठवां नंबर 6। एपी हमको दिया गया है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21
21, 18, 15 का कौन पद -81 है? कौन पद -81 पूछना है, बताओ। पहले लिखो, प्रथम पद कितना है जी? 1। सर्वांतर कितना है? सर्वांतर हमेशा हम दूसरे में पढ़ घटाते, यही गलती होता है। 18 - 21 कितना आएगा? -3। अंतिम पद दिया गया है, बताओ एपी का 9वां पद क्या होता है? एपी का 9वां पद क्या होता जी? Tn बराबर A प्लस डी। यह पूछा है, Tn दिया कितना दिया गया है? -81। ए है 21 प्लस यह पूछ रहा है, ठीक, डी दिया गया है -3 बराबर -81। यह -1 -3 हो गया। यहां पर 81 में 21 जोड़ो, -102 आ गया। 102 3 कट जाएगा, कटो 3 से 34 बीच कट गया, माइनस में चला गया। यस एन माइनस कितना है? 34। एन बराबर 35। ठीक। प्रश्न नंबर 7, एक थैली में 2 नीली, 3 सफेद, 4 लाल गेंद है। थैली में से एक गेंद निकाली गई, इस गेंद के लाल नहीं होने पर कितना? लाल ना हो, दो तरीके लगा सकते हो। पहले लिखो कुल गेंद, कुल गेंद कौन कौन है? 2 नीली है प्लस 3 सफेद है प्लस 4 लाल है। 4 लाल, कई गेंद हो गया? 4 3 7 2 9। अब बोला क्या? लाल ना हो, तो लाल नहीं हो कौन बचेगा जी? नीली और दूसरे तुरंत रहेगा भैया। का लाल ना हो कौन कौन होगा था? नीली और सफेद हो गए, ऐसे लगा सकते थे। ठीक, बताओ कितना गलत हो जाएगी? 5 ना? नीली सफेद कितना होगा? अगर लाल नहीं होगा 5 गेंद होगा। तो इसी पहले पूछा है। अनुकूल घटना बटे क्या होती है? कुल घटना ना, ले लेता हूं मैं। अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, कुल घटना क्या जाएगा? 5 बटे 9। नंबर 8। ठीक, नंबर 8। चलो, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता कितनी है? ठीक, किसी घटना के अवश्य कितना जी? 1 होगा ना? 1 होगा। तो किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। बहुत सारे पर देखते मान कर दोगे। 1 उत्तर हो गया। 9वां, 9वां थोड़ा सा सही है। अब यहां थोड़ा लॉजिकल प्रश्न आ गए। दिया है डी पैरेलल है बीसी के, ट्रायंगल में दिया है ऐसे, ट्रायंगल ऐसे बनाया है, ऐसे ए है, बी है, ई है, यहां बी है, यहां सी है, यहां दिया हमें 6 सेंटीमीटर, यहां दिया है 3 सेंटीमीटर, यहां दिया है 2 सेंटीमीटर, यहां दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो दिया गया है। ठीक, बोला कि डी समांतर है। डी समांतर किसके है? बीसी के। पूछ रहा है डी बटे बीसी का अनुपात क्या होगा? डी बटे बीसी का रेशियो पूछ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक, डी बटे क्या पूछ रहा है? बीसी का रेशियो पूछ रहा है।
तो कैसे लगाओगे, कोई बताएगा? बहुत ध्यान से सुनना, इस टाइप कोई सवाल आए तो एडी, कल मैं इस टाइप सवाल लगाया था, एडी बटे हमने लिखते क्या है, एडी बराबर एई बटे क्या लिखूंगा, एसी। तो क्या लिखूंगा, डी बटे बीसी के बराबर हो। बताओ एडी कितना है 3, तो एबी कितना होगा 6 3, एई है 2, तो एसी तो 4 2, बस डी बटे बीसी निकल आएगा। ए भी में 3, ए भी में 3 नहीं, ए भी में 3 ही आएगा। ये पूछा था, अनुपात हो गया, 1/3 आ जाएगा उत्तर। ठीक, छोड़ दो, एक समय 3। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना है, गलती बहुत ज्यादा होती है इसमें। 10वां सवाल, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24, ये वृत्त है, ठीक। चलो, ये वृत्त है, एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, ठीक। तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यह है 25 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी, वो मान लो, ये P मान लो। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, जब हर एक सवाल समय मिल नहीं मिल रहा है, क्यों? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, यहां 90 बनेगा, 51 हो जाएगा। क्या लगाओगे यहां पर, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर व लंब का आधार का स्क्वायर, का कितना है जी 25, लंब निकालना है, मान लो आधार कितना है 24, 625 प्लस एक्स स्क्वायर 24, 576, 625 तो 5 घटाओ 49 आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। चलो फटाक से तार लो, 10 सवाल हो गए, ठीक। चलो फटाक से पूरा समझो। 11वां नंबर, चलो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप क्या होगी। तो फार्मूला का चाप वाला, संगत चाप की लंबाई, अभी तक छठवां पूछ रहा था, संगत चाप की, तो फार्मूला क्या हो जी, थीटा बराबर एल बराबर ना थीटा बटे 2 पाई आर, 30 बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 6। अच्छा, उत्तर भी पाई में दिया गया है, तो ये रहने दो। 3 छक्का 6 कट गया, कितना आ गया 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक। प्रश्न नंबर 12, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या का धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, इस ठोस का कुल क्षेत्रफल बताइए। चलो, बेलन है, ऊंचाई का बेलन, एक समान त्रिज्या का धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, बताओ क्या है। 12 डे में पाई आ गया। चलो
इसके ऊपर अर्धगोला है, ठीक। बताओ बेलन ऊंचाई कितना दी गई है? 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना है कुल पृष्ठ, तो बताओ कितने निकलोगे? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस में कौन कौन है जी? बेलन प्लस अर्धगोला। बताओ बेलन क्या होता है? बेलन क्या होता है? 2 पाई आर एच। अर्धगोला का 2 पाई कॉमन, कॉमन है 2 पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एच प्लस आर। 2 गुणे पाई किस रूप में दिया गया है? पाई के रूप में दिया गया, सही है। पाई में आर का मान कितना दिया है? 3। एच का मान 5 प्लस 3, 3 दूनी 6 पाई, 5 3 48 पाई दिया है। 48 पाई नहीं दिया, 48 पाई निचवा कभी रहेगा ना जी, जो जोड़ना पड़ेगा यहां का। क्यों? पाई स्क्वायर जोड़ोगे, एक पाई गुणे आर का मान 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 पाई, ठीक। 9 पाई, 48 पाई में 9 पाई जोड़ो। मैं सोच रहा था जोड़ने के लिए पहले से ही, लेकिन दिमाग नहीं, जाने दो। 48 6 54 पाई, नीचे जोड़ना पड़ेगा, सही है। 54 पाई, हाँ 48 कितना जी? 57 57 पाई आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां का अर्धगोले का तो 2 पाई स्क्वायर, बेलन का पीछे क्या होता है? 2 पाई आर एच। एक साल ये थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक हो गया। चलो फिर हम चलो एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। अच्छा, एक वृत्त है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, ठीक। मिला दिया केंद्र, बच्चा मिला दिया, ठीक। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श त्रिज्या के साथ बना कोण कितना होगा? समझे? कुछ है कोण कितना बनेगा? कितना मूर्ख बनाया है, ठीक। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। लिख लेना, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। 90 आंसर आएगा इसका, 90 अंश। प्रश्न नंबर 14, ठीक है। किसी को डाउट नहीं? हाँ, 1 प्लस 1 स्क्वायर है, इसका सवाल लगवाना था ना, यही सवाल था। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। सेक उल्टा क्या होता है? 1 बटे कॉसेक उल्टा क्या होगी? साइन स्क्वायर कहां चला गया? आ जाएगा साइन स्क्वायर अपान, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर कहते क्या हो तुम लोग? tan स्क्वायर।
सिद्ध हो गया। ठीक, अगला प्रश्न नंबर 15। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश कोण आता है। त्रिज्य खंड बताना है। बताओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो जी। थीटा हुआ 300, ए बराबर थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा में कितना दिया गया है? 60 अंश। 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 7, 2 बार लिखोगे 7, 7 7 कटा 6 36 6 गया, 2 तिहाई 6 11 आ गया। 11 फतेह 75 बटे 3 आ गया। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 16 क्या है? किसी गोले का वक्र पीछे पर कितना दिया गया है? 452 सहित 407, उसकी त्रिज्या बताइए। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 452 सही 4/7। बताओ गोले का वक्र पृष्ठफल क्या होता है जी? 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर। वेरी गुड, अच्छे बच्चे होने चाहिए। वेरी गुड। ठीक, चलो पहले गुणा करेंगे फिर 4 जोड़ेंगे। 7 दूनी 14 की 4 अकेले 7 पचे 35 36 66 3 28 28 3 31 4 जोड़ेंगे 64 4 31 100 64 बट कितना आ गया जी? 7 आ गया। सही है गलत है? ये ना 7 68। ठीक, 7 दूनी 14 अकेले 7 से 35 36 3 31 4 जुड़ गया। सही है। चलो त्रिज्या दाना इसका 4 गुणे 22 बटे आर स्क्वायर। अब ये हमें काटना है थोड़ा सा। 7 से 7 कट गया जी, 4 से काटो इसको, कटेगा जरूर। 4 फतेह 28 3 31 4 9 36 4 दूनी 8, 22 से काटो 22 दूनी 44 22 तिहाई 66 22 तिहाई 66 79 से हटाओ कितना गया? 3 1 13 132 हो गया। ठीक, 22 छक्का 132। ठीक, आर इसको माना गया 36, आर का मान क्या जाएगा? 17। द्विघात समीकरण के शून्य को गुणनफल क्या होगा? x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। पूछ रहा है इसके शून्य को गुणनफल बताओ। शून्य गुणनफल, पहले शून्य निकालो। हाँ चलो पहले गुणनखंड निकाल लो। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 1, 2x कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2x। हाँ गुणनखंड गड़बड़ा गया। हाँ तुलना करने पर बताओ शून्य को गुणनफल बताना। तो कैसे तुलना जी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए का मान कितना है? बी का मान, सी का मान
-1 बताओ। शून्य को गुणनफल, शून्य कहां निकलेंगे इससे? पूछा है, शून्य को गुणनफल पूछा है। बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होता जी? सी बाई सी कितना है? 4। कितना है? -1 बटे 4। सही है, सही है। 18 नंबर। ठीक, विविध का पूछा इस बार। 3x स्क्वायर -4x प्लस 4/3 बराबर 0। चाहे डायरेक्ट निकालो चाहे ऐसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करो। x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना जी? b का मान 4, c का मान 4/3। बताओ विविध का फॉर्मूला क्या होता है? b बराबर b स्क्वायर माइनस b कितना है? का स्क्वायर 4 गुणे a का मान 3, 4/3। 4 3 3 कट गया, 4 चौके 0 आ गया। ठीक, चलो 18 प्रश्न हो गए। करो बड़ा से, तार लो इधर। सवाल ये दिया गया है, पहले पूछा है माध्य क्या होगा? हाँ? साड़ी से माध्य होगा, माध्य का वर्ग होगा। अच्छा, इसका माध्य पूछा, क्या पूछ लिया? माध्य पूछ लिया, तो लगाना पड़ेगा ना, जगह तो बता नहीं रहा है। कैसे निकालते हैं माध्य? पहले मध्य बिंदु निकाल लोगे, जगह नहीं है, हमें यही निकालना पड़ेगा। 2 आएगा, कितना आएगा? 4 4 8, 4 आएगा जी। 12 8 20, 8 से 12 आएगा, 6 आएगा। 3 2 4 6 6 4 10, 10 4 14 4 18। एफ आई क्या गया जी? एक्स आई। अब हम लोग क्या निकालते हैं? एफ आई गुणे 4 दूनी 6 6, नहीं 6 36, 36 60, 15 बचे, 14 बचे, 18 चौके 72। इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। बताओ, गलती मत करो, माध्य पूछ लिया, माध्य का वो नहीं पूछा। ठीक, बताओ जोड़ो। 6 4 10, 10 6 16 5 21 4 25। इसको जोड़ो आप। 70 में 72 जोड़ो, 142, 142 हो गया। 60 में 36 जोड़ो, 96 जी, 96। 96 में 8 जोड़ो, 104। हाँ, 96 8 कितना होता है? 2 6 हो गए ना, 46। हमको निकालना है माध्य, एक्स बार निकालना है। सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। 246 बटे 25 काटो, 25 में 225, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या दिया है आंसर इसका? 9.84 आएगा, 84। ठीक, अगला सवाल क्या है? माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालते थी? पहले क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 6 आ गया, 8 6 14, 14 10 24, 24 9 35 जी, 9 4 13,
तो 33 12 कितना हो गया 45। ठीक, n का मान है 45, n बाई 2 क्या आ जाएगा 45 बटे 2, 22.5 आ गया। 22.5 कोने पड़ेगा, कोने पड़ेगी 24 रोल ना, ए वाला रोल है। पूछे माध्यिका वर्ग, क्या हो गया माध्यिका वर्ग 20 से 30 आंसर हो जाएगा। उत्तर फटाक से 5 अक्षर खत्म हो गए। ठीक, यदि आप सभी क्या लग रहा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो क्या करें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।